सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। यूपी सरकार ने कई योजनाओं के बारे में बड़ा फैसला लिया है और आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी यूपी सरकार जल्द ही जारी करने वाली है। यानी अगर आपको आवास योजना का पैसा नहीं मिला तो कब मिलेगा ये जानेंगे। और साथ ही फ्री राशन योजना में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। क्या ऐलान किया है, इसको जानना बेहद जरूरी है। यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइज भी जारी हो गया है। वही यूपी बोर्ड के एग्जाम की डेट सूची भी आ चुकी है और साथ ही परीक्षा केंद्रों को स्ट्रांग रूम और कैमरे से लैस किया जाएगा। कई बड़े फैसले हैं जो आपको जानने चाहिए। वहीं पर एक बार फिर से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 16 से 21 जनवरी तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। मानसून को लेकर बारिश के भी आसार बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर अगर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्री राशन योजना पे केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। जानिए क्या बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी एनएफएसए के तहत दिसंबर 2023 तक 1 साल की अवधि तक राशन देने की बात सामने की है, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंद नहीं किया है। दिसंबर 2023 तक राशन देने की बात कही है, जिसमें गेहूं चावल फ्री मिलेगा। 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार की मोदी सरकार इसका खर्चा वहन करेगी। 23 दिसंबर 2022 को मंत्रिमंडल ने 1 वर्ष की अवधि के लिए इस राशन को बढ़ाया है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। आपको बता दें, सरकार ने इसका नया नाम वही दिया है जो पहले था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वहीं पर कोटे को लेकर सामने ये बात जानकारी आ रही है कि अप्रैल 2020 से पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो चालू था, सभी खाद्यान्नों को एनएफएसए कोटा के तहत शामिल किया जाएगा। वही 2024 तक जारी रहेगा राशन योजना, यानी 2024 तक आपको राशन मिलता रहेगा फ्री। फिलहाल अभी इसका आदेश नहीं आया, अभी सिर्फ 2023 तक के लिए राशन योजना का अपडेट सामने आया है। वहीं पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम एक बार फिर से नई स्कीम का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही रखा गया है। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अगर आपको नहीं मिला तो यूपी सरकार ने जारी किया है निर्देश। यूपी सरकार नए शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सर्वे कराते हुए पात्रों के आवेदन लिए जाएंगे। यूपी सरकार नए शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों की प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का पैसा देने का निर्देश दे दिया है। सर्वे कराते हुए पात्रों से आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन पात्रों का पैसा रुका है उन्हें भी जल्द दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए पात्रों को दिया जा रहा है। प्रदेश में 110 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। 130 का सीमा विस्तार किया गया है। वहीं इसके साथ ही यूपी सरकार ने पेंशन योजना में वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुई 26 जनवरी के दिन जारी कर सकती है। 3-3 हजार रुपए मिल सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का पैसा इसी जनवरी महीने में जनवरी महीना बीतते तक मिल जाएगा, यानी 26 तारीख तक ये बात सामने आ रही है जिसमें मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार दरअसल बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चलाती है, जिसमें उनको 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाता है। 800 रुपए देती है राज्य सरकार, तो 200 रुपए देती है केंद्र सरकार। यही कारण है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हुई या विकलांग पेंशन हुई या फिर विधवा पेंशन हुई, वो आपको इसी जनवरी महीने में मिलेगी। बस आप अपना ई-केवाईसी सत्यापन कराए रहिए। वही दोस्तों, यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्र की फाइनल सूची जारी हो गई है। परीक्षा केंद्रों को स्ट्रांग रूम और कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर फाइनल मुहर लगा दी गई है। जनपदीय परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए 174 परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है। अब जनपद में 174 परीक्षा केंद्रों में हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा कराई जाएगी। वहीं 12वीं के प्रैक्टिकल 21 से 28 जनवरी के बीच होंगे। यूपी बोर्ड के 12वीं के प्रैक्टिकल 2 चरणों में होंगे। इंटरमीडिएट प्रोगात्मक परीक्षाएं पहले चरण में 21 से 28 जनवरी के बीच होनी है। दूसरे चरण की घोषणा जल्द होगी। स्कूलों को इसकी जानकारी दे दी गई है, यानी अगर आप 12th के स्टूडेंट है यूपी बोर्ड में तो 21 से 28 जनवरी तक आपका प्रैक्टिकल होना है। वही बिहार के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने रामायण पर आधारित एक महाकाव्य हिंदू धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाती है, ऐसा बयान दिया। और इसी बयान के चलते नफरत की किताब उन्होंने कहा रामचरितमानस को। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काटने वालों को दूंगा 10 करोड़, ऐसा बयान भी आया एक गुरु के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की है, साथ ही माफी की भी बात कही है। इस दौरान संत ने विवादित बयान भी दे दिया। उन्होंने विवादित बयान में कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगते तो चंद्रशेखर की जीभ काटने वालों को 10 करोड़ रुपए का इनाम देने का विवादित बयान वो दे दिए हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, शेयर मार्केट की भी ज्यादा प्रेडिक्शन न्यूज जान लीजिए, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक सहित इन शेयरों की मंदी का संकेत है बाजार में उतरने से पहले। देख लीजिए इस लिस्ट को। दरअसल भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोमवार को बाजार में भारी तेजी देखने को मिली, इसके बाद मंगलवार को भी भारी गिरावट देखने को मिली। FII की बिकवाली इस गिरावट का प्रमुख कारण रही। आज बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक शेयर में मंदी का संकेत है, इसलिए जरा आप संभल कर इसमें निवेश कीजिएगा। टाटा मोटर्स और लुपिन के शेयर पर तेजी का रुख रहेगा। बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक के शेयर में मंदी का संकेत दिखाई दे रहा है।
वही वोडाफोन आइडिया और ग्लैंड फार्मा के शेयर में बिकवाली का दबाव बना रहेगा। ऐसे में निवेश करने से पहले आप सबसे पहले प्रेडिक्शन ध्यान से जान लें। इसके साथ ही सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों को 3 महीने की सजा हुई है। सड़क पर प्रदर्शन का मामला है। सुल्तानपुर के स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह समेत 6 आरोपियों को 3 माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़क पर जाम का प्रदर्शन किया था। ये 2001 की घटना है। अब 22 साल बाद बिजली पानी की समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने के मामले में बुधवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए योगेश कुमार यादव ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह व सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 आरोपियों को 3 महीने की कैद और 1,500 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। तो संजय सिंह को 3 महीने की सजा हुई, उस पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, सजा से डरने वाले नहीं है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। आप सांसद संजय सिंह को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई है, 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन उन्होंने कहा सजा से हम डरने वाले नहीं है। वहीं यूपी में 2 दिन हो सकती है बारिश। कानपुर सबसे ठंडा, 11 दिन में 5.5 घंटे निकली धूप। 15 से 21 जनवरी तक बर्फीली हवाएं चलेंगी। ऐसे में एक बार फिर से मौसम में तेजी देखने को मिल रही है। मौसम में गिरावट आएगी, तापमान एक बार फिर से ठंडी का असर जताएगा। यही कारण है कि आने वाले 15 से 21 जनवरी तक हाई अलर्ट रहेगा। 51 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इस प्रकार से देखा जाए तो एक बार फिर से विद्यालय बंद हो सकते हैं, विद्यालय की डेट बढ़ सकती है। प्रदेश में न्यूनतम पारा 4 से 9 डिग्री तक का रिकॉर्ड किया जाएगा। इन जिलों में ठंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर हो, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज हो, सिद्धार्थनगर, गोंडा, पीलीभीत, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, मुरादाबाद हो, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर हो, इन सभी जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट में लखनऊ आता है, वाराणसी, आसपास के अन्य जिले आते हैं। यही कारण है कि ठंड का अलर्ट का मतलब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आने वाले समय में विद्यालय खुलने के अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि तापमान में एक बार फिर से गिरावट आने वाली है। वहीं भीषण ठंड से बेसहारा लोगों का सहारा बन गई है योगी सरकार। जरूरतमंदों को 4 लाख से अधिक बांटे हैं कंबल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 जनवरी को अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान व्यक्तिगत रूप से रैन बसेरों का दौरा किया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया था। और योगी सरकार ने एक बार फिर से भीषण ठंड में बेसहारा लोगों को सहारा बन रही है। योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं और ये कार्य आगे भी युद्ध स्तर पर जारी रह रहा है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद न्यूज भी जान लीजिए, क्योंकि 188 करोड़ से सुधरेगी जिले की बिजली व्यवस्था। आपको बता दें, जनपद में 188 करोड़ रुपए से बिजली व्यवस्था सुधारी जाएगी। इसके लिए कोलकाता की फर्म नामित हो गई है। इसमें उपभोक्ताओं को ओवरलोडिंग के साथ नंगे तारों से भी निजात मिलेगी। किसानों को नलकूपों का निर्बाध बिजली भी मुहैया होगा। इसमें 188 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। वहीं दोस्तों, यूपी में हर सप्ताह 10 टन हरी सब्जियां भेजी जाएगी दुबई। एयर इंडिया से भेजी गई है भिंडी, गाजर व मटर। यूपी में अब हर सप्ताह 10 टन हरी सब्जियां दुबई भेजी जाएंगी। यह निर्यात सीतापुर के व्यापारी कर रहे हैं। इसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी है। वहीं पर 48 घंटे बाद खुद ही जारी हो जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट। कानपुर व आगरा से हो रही है इसकी शुरुआत। परिवहन कार्यालय के सभागार कक्ष में हुई बैठक में मंत्री ने स्वचालित प्रशिक्षण स्टेशनों की प्रक्रिया पर चर्चा की। डॉक्यूमेंट फिटनेस जारी करने संबंधी विषय पर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाए और 48 घंटे बाद खुद ही अब जारी हो जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट। फिलहाल कानपुर और आगरा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। वहीं लखनऊ में 5 फरवरी तक बढ़ गई है धारा 144। पुलिस कमिश्नर ने अलर्ट रहने को दिया है निर्देश। दरअसल आप बता दें दोस्तों, राजधानी में आने वाले त्योहार और 26 जनवरी को लेकर धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके तहत विधान भवन के 1 किलोमीटर तक तांगा, ट्रैक्टर या फिर ट्राली वाली गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। वहीं विधानसभा के 1 किलोमीटर के दायरे में हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या सिलेंडर भी नहीं लिया जा सकेगा। फिलहाल धारा 144 लागू की गई है 5 फरवरी तक। आपको बता दें, जेसीपी पीयूष मोरडिया ने धारा 144 को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ में 14 जनवरी के बाद भी पड़ेगी कड़ाके की सर्दी। आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश का बाराबंकी और कानपुर शहर समेत सुल्तानपुर, आगरा और इटावा में सबसे सर्द जिले रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से रहकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जाने वाला है। यही कारण है कि अगर आप इस जिले के विद्यालय में पढ़ते भी होंगे तो यहाँ पे विद्यालय आगे भी बंद होने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश का अनुमान भी जारी किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में होने वाली हल्की बारिश का असर लखनऊ समेत आसपास के जिलों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।